स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि एनआईएस में पास होना आसान है क्या? हाँ आसान है, अगर एक सही तरीके से जाओगे, स्ट्रेटजी बना के जाओगे। कैसे? प्रैक्टिकल में अपने स्टडी सेंटर से ठीक से बात करो, वो आपकी मदद करेगा। प्रैक्टिकल में कैसे मदद? फाइल के मार्क्स उसको लगाना है, आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो तो एडजस्टमेंट कर देगा। प्रैक्टिकल दो लिखने, दो प्रैक्टिकल कैसे लिखने? मान लो फिजिक्स का 3.5 3.5, दो प्रैक्टिकल कितने हुए? 7 मार्क्स के। 3 नंबर किसका है? प्रैक्टिकल फाइल के। टोटल कितने हुए? 10। 5 मार्क्स पीसी, 5 मार्क्स किसके पास है? इंटरनल मार्क्स है स्टडी सेंटर के पास। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। अब 5 मार्क्स किसके पास है? पीसीपी के। हो सकता है वो भी स्टडी सेंटर का ही हो। कुल मिला के कितना होगा? 20। अगर पीसीपी अलग है तो वहां से 5 मार्क्स वो चढ़ाएगा। कुल मिला के 20, तो 15 तो मिनिमम स्टडी सेंटर के पास है। 15 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 7। अगर वो 5 मार्क्स आपके दे दे इंटरनल, 2 मार्क्स आपको चढ़ा दे फाइल से, तो सोचो आप तो यही पास हो गए। सारा कुछ हाथ स्टडी सेंटर में। प्रैक्टिकल का बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पास होने के मंत्र मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल का क्या है, कैसे हो सकता हो। दूसरी बात, 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट लर्न करके जाओ। हम लोग अभी आने वाले टाइम में 11 तारीख से डालेंगे, क्योंकि अभी तैयारी हो नहीं पाई। तैयारी इन द सेंस बैठ करके देखना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, बहुत क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा सेपरेट वीडियो सब सब्जेक्ट वाइज बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा वेट करो, कोशिश करते हैं 11 तारीख से आपके प्रैक्टिकल के चालू करेंगे। फिजिक्स का 2 प्रैक्टिकल लिखना, 3.5 मार्क्स का 2 है। 3.5 3.5, 3 मार्क्स की फाइल, 5 इंटरनल, 5 पीसीपी, टोटल 20। एग्जैक्टली केमिस्ट्री पर भी यही लागू होता है, बायोलॉजी पर यही लागू होता है, ज्योग्राफी पर भी यही लागू होता है, ये होम साइंस पर भी यही लागू होता है। ये सारे सब्जेक्ट के यही खेल चलेंगे। प्रैक्टिकल में पास होना मैंडेटरी है 12th क्लास में, आपको पता है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो SYCP लिख के आ जाएगा। अगर आप थियरी में सेपरेटली फेल होते हैं तो SYCT लिख के आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल में भी पास होना इक्वली जरूरी है। उसके हिसाब से आप ठीक से काम करें ताकि आप पास हो सके। चलिए, प्रैक्टिकल 2 लिखने का, दो हर सब्जेक्ट में 2 प्रैक्टिकल हम आपको देंगे। एक दिन दे देंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक साथ दे सकते हैं, या जैसे भी पॉसिबल होगा करेंगे। 10th क्लास का मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस, ये तीनों का देंगे, क्योंकि ये तीनों जरूरी है। इन एक एकदम से आएगा, थोड़ा वेट करो। एग्जाम से पहले लर्न करके जाना, 2 प्रैक्टिकल जो हम देंगे उसी से आपका काम चल जाएगा। बात यह रही कि प्रैक्टिकल का तो निपटारा होगा, थियरी में क्या करेंगे उसके लिए भी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। स्टूडेंट पूछ रहा है कि थियरी में पास होने का क्या चीटिंग होती है क्या? देखो, बहुत कुछ होता है दुनिया में, ये आप देखो। हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, हम लोग इसको प्रचार नहीं करते, हम लोग ये करते ही नहीं बोलते। आप अपनी पढ़ाई के बोते जाओ, अपने नॉलेज के बोते जाओ। होता तो बहुत कुछ है, क्या क्या होता है वो आप देखो। लोग बोल रहे बहुत कुछ होता है, क्या होता है बाहर वो आप देखो। कौन सा सेंटर क्या करता है, कैसे करता है, क्या हो सकता है, होता तो बहुत कुछ है। क्या होता है वो आप देखो। हम लोग इसको इंडोर्स नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूँ। अपने बूते जाओ, पढ़ के जाओ। देखो, अब पढ़ाई की बात करते हैं। जो पैटर्न अप्रैल का था वही रहेगा। इस बार पेपर के थोड़े तरीके में चेंज होगा, ये हमने आपको डिक्लेयर कर दिया। क्या चेंज होने वाला है? हमने आपको बोला कि क्वेश्चन ज्यादातर सैंपल पेपर आप एनआईएस इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप एनआईएस बुक्स को ज्यादा प्रीफर करने वाला है। तो प्लीज इनको देख के जाएंगे, इनको ठीक से देख के जाइए, इन्हीं में से पास हो जाएंगे। जो टीएमए के पेपर्स हैं उनको हटा दीजिए, टीएमए के चैप्टर्स हटा दीजिए। उसके अलावा जो भी बचता है उसी का एग्जाम होगा, उसके सिवा किसी का एग्जाम नहीं होगा। कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट आया हो या दूसरी बोर्ड से आए, स्ट्रीम 1 का हो, स्ट्रीम 2 का, किसी का भी एडमिशन वाला बच्चा हो, हर हालत में सबके लिए पेपर सेम होगा। ओल्ड खत्म, न्यू वर्जन ही चलेगा। न्यू वर्जन में एक बात तय है कि एमसीक्यूज भी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के तो एमसीक्यू में ही कवर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 और 5 एज पर पेपर चलेगा। उसमें पेपर वाइज भी बात करेंगे, पेपर भी आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पेपर पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर, हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये सब चलेगी, वेट करो। थियरी में स्टूडेंट बोलता है क्या मैं नकल उकल करके, देखो क्या करना वो आप देखो। हम लोग इंडोर्स तो नहीं करेंगे, मगर बहुत कुछ चलता है, ये बात तो तय है। क्योंकि ये हम सब भी मार्केट में बैठे देखते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। लेट्स सी क्या होता है। आप अपने सेंटर को देखो अपने हिसाब से। एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल सेंटर जो भी पढ़ेगा, प्लीज 2 दिन पहले जाकर के आप विजिट करो, उनकी टाइमिंग को मेंशन करो, उनके टाइमिंग के बारे में बात करके आओ। स्कूल अपना स्पेसिफिक टाइम देता है, 10:30 का भी दे सकता है, 12 बजे भी बुला सकता है, 2 बजे भी बुला सकता है। लिखा रहता है एडमिट कार्ड पर 2 बजे, तो इसका मतलब आंख मन के बैठ नहीं जाना। आप स्टडी सेंटर को 1-2 दिन एग्जाम से पहले जाके विजिट करो। वहां पर एक लगा होगा डेट शीट, वो अपनी डेट लगाएंगे।
21 को क्या करने वाले, 22 को क्या करने वाले, 23 को, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी टाइमिंग, ये बोर्ड नहीं तय करता। बोर्ड तय करता है 20 से 23 के बीच में होना चाहिए। अब वो स्कूल तय करेगा 21 को क्या करना, 22 को कर बैच बनाना, ज्यादा स्टूडेंट्स है वो स्कूल तय कर लेगा। तो आपको स्कूल पर ही विजिट करना है और स्कूल ही इसको डिसाइड करेगा। तो स्कूल अपने स्कूल के बाहर अपना क्या करेगा, एक डेट शीट लगाएगा, उसमें टाइमिंग मेंशन करेगा, अपना सब्जेक्ट मेंशन करेगा, डेट मेंशन करेगा। तो प्लीज उनको जाकर विजिट करो, हो सके तो मिल के आओ स्टडी सेंटर में। जो भी एनआईएस को देखता है वो आपको क्लैरिफाई कर देगा, आप उससे वाकिफ हो जाओ। प्रैक्टिकल फाइल को लेकर स्टूडेंट बार बार बात कर रहा, मैंने बोला प्रैक्टिकल का पीडीएफ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल का पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन। एनआईएस स्टडी सेंटर पर जाओ, एनआईएस स्टडी मटेरियल पर जाओ, एनआईएस स्टडी मटेरियल खोलो, उसमें मिलेगा। जिसमें बुक 1, बुक 2, बुक 3, जिसमें बुक 3 होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें बुक 1 होगा तो बुक 2 उसका प्रैक्टिकल होगा। लैब मैनुअल आप फिजिक्स मांगो मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। उसमें से सारे प्रैक्टिकल कॉपी करते जाओ, जहां कॉपी भर जाए वहीं छोड़ दो। 7, 8, 10 प्रैक्टिकल तक लिख डालिए। और डेटा, स्टूडेंट पूछते हैं डेटा कहां से लो, अरे डेटा ऑनलाइन हर एक प्रैक्टिकल के अवेलेबल है। गूगल बाबा से मांगो, आपको पूरा टेबल दे देगा, सब लोगों ने डाल के रखा है, यूट्यूब में डाल, कहीं से भी कॉपी करके उसमें डेटा डाल दो। एक फाइल फॉर्मेलिटी के लिए पूरी कर लो, वो फाइल सबमिट होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर मैं फाइल जमा कराऊं तो हो जाएगा? अजी फाइल जमा नहीं करना है, थियरी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है रिटर्न, आपको 2 प्रैक्टिकल पूरा लिखना है, एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, उसकी कंसेप्ट लिखनी है, उसका एक टेबल बनाना, प्रिकॉशन लिखना, लास्ट में रिजल्ट लिखना है। ये सारा कुछ चलना चाहिए। एक प्रैक्टिकल तब जाके परफेक्ट होता है। सिर्फ फाइल जमा करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है कि आपने बना दिया जाके जमा कर दिया, जी नहीं, वो जमा होगा अलोंग विद रिटन एग्जाम। आप पहले रिटन एग्जाम परफॉर्म करें, 2 प्रैक्टिकल लिख के आइए कॉपी पर, बोर्ड की कॉपी पर, और अपना रिकॉर्ड फाइल भी जमा करके आइए। रिकॉर्ड फाइल के मार्क्स सिर्फ 3 है, ध्यान रखिएगा। वाइवा भी उसमें इंक्लूडेड है, तो कितना मार्क्स स्कूल को देने वाला है ये ध्यान। फाइल नहीं फेंक के आ जाना, फाइल जमा करके नहीं आना, एग्जामिनेशन में शामिल होना है, एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना, और 2 प्रैक्टिकल रिटन में लिख के आना है, तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको समझा रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम्स है आप मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। वर्किंग डे में कोशिश करो, कॉल कम करो, मैसेज करो। लगेगा कि कॉल करने वाला तो हम आपको खुद ही बोलेंगे आप कॉल कर लो, नहीं होगा तो हम लोग खुद आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। आपकी कॉल को उस वक्त लेकिन जब बहुत इमरजेंसी होगी, अदरवाइज जनरल के लिए कॉल मत करो, मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ग्रुप में भी डालेंगे, प्रैक्टिकल पूरा ग्रुप में आएगा, तो आप ग्रुप में जरूर रहिए। ग्रुप में आपको पूरा 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सब मिलेगा, पूरा डेटा के साथ मिलेगा। आप एग्जैक्टली लर्न करके जाइएगा, और इसके लिए वीडियो भी आएगा एक्सप्लेन करते हुए। 1-2 दिन वेट करो, अपनी थोड़ी हम लोग को भी टाइम देखनी पड़ती है, छुट्टियों में हम लोग भी काम नहीं करते। अब वर्किंग डे आ गया तो इसी में हम लोग भी काम करेंगे और आपके लिए प्रैक्टिकल का डेटा सेग्रीगेट करें। अगर बहुत जल्दी है तो पहले का वीडियो पड़ा हुआ है, आप खोलो, education@अमृतसर आप खोलो, उसमें मिलेगा। उसमें प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ भी नहीं बदला। जो पिछले साल का प्रैक्टिकल है वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग और एलोबरेट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, राइटिंग के तरीके पर थोड़ी बात कर लेंगे, कितना करना जरूरी है, ये सारी बातें हम करेंगे आपके साथ। एक स्टूडेंट ये पूछता है, अगर मैं प्रैक्टिकल 10th में ना दो तो क्या करना पड़ेगा? अरे प्रैक्टिकल नहीं, अगर 10th में दोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतना ही है कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स चले जाएंगे, उसमें ऑप्शन लिख के आएगा। थियरी में आपको 33 अकेले लाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल मिला के 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के मार्क्स होता है, ध्यान रखिएगा। 12th क्लास में नहीं होता है, 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के होता है। इस कंडीशन में क्या करना, आपको थियरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स दोनों आने जरूरी है, ताकि मिला के ज्यादा मार्क्स। अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर थियरी में आपको 33 अकेले लाना पड़ेगा। अब वो आप देख लो कैसे लेके आओगे। एक बच्चे का टीएमए छूट गया, बोला अब मैं क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थियरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़ाओ, ज्यादा पढ़ाई करो, तभी जाकर आपका होगा। क्योंकि टीएमए के मार्क्स में ऑप्शन टिक के आएगा और इधर एग्जाम 80 में से निकल के आ जाएगा आपका। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाई करना, क्योंकि वो आपकी गलती है, टीएमए सबमिट नहीं कर पाए। टीएमए अगर डेट निकल गया तो लेट पेमेंट हर एक सब्जेक्ट का 1500 लगता है, आप उसको पे करो तो आपके लिए टीएमए का पोर्शन खुलेगा, फिर आप जाके एडमिशन उसमें टीएमए अपलोड कर पाओगे। 1500 इस सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 5 सब्जेक्ट के लिए 7500 लेट पेमेंट लगता है टीएमए का। तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, टीएमए के मार्क्स कैसे लगाना है, कैसे उसमें अपलोड करना है, क्या करना है, इन चीजों को आप ध्यान रख के चलिए। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपकी आगे की पढ़ाई कोई दिक्कत हो रही है, लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, हम लोग उसमें कुछ ना कुछ आपके सहयोग कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपको सुझाव दे सकते हैं। एजुकेशन से लगातार फेल हो रहे हैं,
10th क्लास में लगातार फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो नया एडमिशन की जरूरत है क्या, नए बोर्ड में जाने की जरूरत है क्या, नए सब्जेक्ट के साथ जाने की जरूरत है क्या, आप लोग हमें मैसेज करो, हम लोग आपसे बात करेंगे। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपको फाइनेंशियल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन में पैसा लगता है, सरकार को फीस पे करना पड़ता है, स्टडी मटेरियल के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपकी अपनी तैयारी में भी लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है आपके एंड से, और हमारे एंड से ये है कि जो भी हेल्प हो सकती है, अच्छा सुझाव हो सकता है, जो कुछ भी हम लोग आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे। करना ना करना आपके ऊपर है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।